हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी न्यूज़ शेयर करने वाली हूं जीएसटी पे। और ये न्यूज़ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन पे, उसके एक जजमेंट पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मैंने आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट जो कि एसएससी के फेवर में है। जी हाँ, अगर आप ये सोचते हैं हमेशा कि डिपार्टमेंट तो हमेशा पेनल्टीज लगाता है, हमेशा हमारे अगेंस्ट नोटिस इशू करता है, ऑब्जेक्शंस क्रिएट करता है, तो आप बिल्कुल गलत है। एसएससीज के अगेंस्ट नोटिस इशू किए जरूर जाते हैं, बट एट द सेम टाइम्स उतना ही कंसिडरेशन दिया जाता है एसएससी के बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए। जी हाँ, इस डिसीजन में एसएससी के फेवर में लिया गया और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन लेते हुए जो ऑफिसर है उसको पिनलाइज किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं डिटेल में क्या है ये डिसीजन, क्या हुआ था इस केस में। Allahabad High Court trapped callous taxman for harassment of a taxpayer under GST framework। जीएसटी फ्रेमवर्क में एक टैक्सपेयर को हैरेस करते हुए एक ऑफिसर के ऊपर कैलस जजमेंट लगाते हुए। कैलस का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट, या जिससे आप हैरेस हो रहे हो, जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो। तो ऐसा डिसीजन लेने की वजह से ऑफिसर को पिनलाइज किया गया। तो आइए पढ़ते हैं इंटायर केस को। The High Court also revoked the cancellation of the registration of taxpayer on account of non-filing of goods and service tax returns for 6 months। ये कहा गया कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि आपने 6 महीने की रिटर्न्स को फाइल नहीं किया था। इस रजिस्ट्रेशन को इस कैंसलेशन को रिवोक कर दिया गया, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन आपको फिर से दिया गया। तो ये डिसीजन लिया गया था। द कोर्ट वॉज हियरिंग अ रिट पिटीशन फाइल्ड बाय अंसारी कंस्ट्रक्शन। ये केस है अंसारी कंस्ट्रक्शंस का। मुंबई कमिंग डाउन हार्ड ऑन द indirect tax department, the Allahabad High Court said that the tax department harassed the taxpayer by cancelling his registration and slapped a fine of ₹10,000। हाई कोर्ट ने कहा कि आपने ना ही एक टैक्सपेयर को हैरेस किया, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके, उसके लिए डिफिकल्टी क्रिएट करके, उसका बिजनेस रोक के, साथ ही साथ आपने एक फाइन भी पेनलाइज उस पर लगाया 10,000 रुपए का। इसकी वजह से डिपार्टमेंट उस ऑफिसर के ऊपर बड़ा हार्श रिएक्ट किया उसने। द हाई कोर्ट ऑल्सो रिवॉक द कैंसलेशन। जो कैंसलेशन पहले कर दिया गया था उसको रिवॉक किया गया ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स फॉर 6 मंथ। द कोर्ट वाज हियरिंग अ रिट पिटीशन बाय कंसारी कंस्ट्रक्शन। दिस केस हाइलाइट्स द careless manner in which the assessee has been harassed by the respondents, the court observed in the case। उसको लगा कि बहुत ही बुरी तरह से उसको हैरेस किया गया। The indirect tax department had issued a SCN to the construction company for not filing GST returns। डिपार्टमेंट ने एक उसको शोकस नोटिस दिया था कि आपने जीएसटी रिटर्न्स क्यों फाइल नहीं की है, इसके लिए हम आपको शोकस नोटिस इशू कर रहे हैं कि हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने वाले हैं क्योंकि आपने रिटर्न्स फाइल नहीं की है। However, the tax department later accepted that the returns were filed and no dues were pending। जबकि सारे रिटर्न्स टाइमली फाइल थी, कोई भी टैक्स ड्यू नहीं था, फिर भी उसे गलती से शोकस नोटिस दिया गया कैंसलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का। The Shokosh notice were completely vague and did not even point out as to what ground the reply was proposed to be sought। Shokosh notice दिया गया लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस तरीके से क्या रिप्लाई सॉर्ट किया जा रहा है, क्या रिस्पोंडेंट को रिप्लाई करना है। The petitioner appeared and apprised that all the returns have been already filed, the court observed। बाद में उसने बताया कि मेरी तो सारे रिटर्न्स ऑलरेडी फाइल्ड हैं। Since cancellation of GST registration directly impacts an assessee's right to do business। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा तो आप बिल्स इशू नहीं कर सकते, आपको इनपुट नहीं मिलेगा, जीएसटी चार्ज होगा तो भी आपको इनपुट नहीं मिलेगा, आप जानते ही हैं। तो ये उसका राइट ही छीन लिया गया था बिजनेस करने का। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा द जीएसटी अथॉरिटीज कैन कैंसल रजिस्ट्रेशन ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ एंड नॉट अदरवाइज। बिना किसी जीएसटी प्रोविजन के आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकते हो, ये इलाहाबाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया। वेयर कंप्लायंस विद जीएसटी प्रोविजन इज एस्टैब्लिश्ड बाय द टैक्सपेयर, द रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन शुड ड्यूली बी रिवोक्ड। और क्योंकि एसएससी ने सारी कंप्लाइंस टाइमली की हुई है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए जो कैंसिल हुआ था उसको रिवोक कर दिया गया। इसके बाद बताते हैं अंसारी कंस्ट्रक्शन हैड ड्रैग्ड द डिपार्टमेंट to court after the show cause notice was issued and the company's GST registration was cancelled। show cause notice issue किया गया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, उसके बाद अंसारी कंस्ट्रक्शन जो एसएससी है वो उन्हें कोर्ट तक ले गया। The court also asked the tax officer to pay ₹10,000 in view of the specific findings recorded above to the effect that petitioner were unnecessarily harassed
The writ petition is allowed with a cost of rupees 10,000 to be paid to the petitioner within 30 days by the respondent tax officer from his own salary. उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जिस ऑफिसर ने ये गलती की थी, जिसने नोटिस भेजा था, उसको 10,000 रुपए का फाइन लगेगा अपनी सैलरी में से, जो उसको पे विद इन 30 डेज में करना पड़ेगा। तो आप देख ही पा रहे हैं कि कैसे डिपार्टमेंट एसएससी के फेवर में भी डिसीजन ले रहा है। एसएससी की गलतियां है तभी उसे शोकस नोटिस दिया जाए, उसको उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। अगर ऐसी कोई गलती नहीं है और जीएसटी में कोई प्रोविजन का वायोलेशन नहीं हुआ है तो ऑफिसर नहीं भेज सकता उसे नोटिस। आपने सुना ही होगा, काफी नोटिस आज इन दिनों आ रहे हैं, किसी ने रिटर्न नहीं फाइल किया है, या आपने टैक्स क्रेडिट सही से क्लेम नहीं किया है, या फिर और भी कोई रीजंस हैं, तो आपको नोटिस बड़ी जल्दी जल्दी आ रहे हैं आजकल। लेकिन आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नोटिस बिल्कुल वेग है, कोई भी उसकी लायबिलिटी नहीं बनती थी, कोई भी रिटर्न फाइलिंग में डिफॉल्टर नहीं था, फिर भी नोटिस आया है, तो आप प्लीज उस पर एनालिसिस जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल वेग है तो आप उस पर रिएक्शन जरूर दीजिए। बिना देखे समझे आप उस पे उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, इससे काफी लोगों को काफी रिलीफ मिला होगा। अगर आपको कभी नोटिस आया है जो कि बिल्कुल भी मान्य नहीं है, आप पे एप्लीकेबल नहीं है, तो आप प्लीज उसके अगेंस्ट एक्शन जरूर लीजिए, अपील कीजिए, उसे क्वेश्चन कीजिए, डिपार्टमेंट तक जरूर जाइए। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, और इसी तरह और भी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। उससे पहले आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।